चौथे अध्याय के अंतिम श्लोकों पर हैं और यहाँ पर एक विषय परिवर्तित होता है। मेनली जो चौथा अध्याय है, द फोर्थ चैप्टर, दैट इज अबाउट यज्ञ। कर्म क्या है यहाँ भगवान ने बताया, यज्ञ क्या है यहाँ भगवान ने बताया। अब ये 10 श्लोकों में भगवान ज्ञान के विषय में बता रहे हैं। तो ये एक सडन चेंज आता है टॉपिक में। तो इसका अभिप्राय क्या है, क्यों ये परिवर्तन आता है और इससे भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, ये समझना हमारा आज का प्रयास रहेगा। प्रयास। तो ये दिस वर्ड इज इम्पोर्टेंट। तो हम शुरू करते हैं एक बार 32वें श्लोक से, फॉर द रिवीजन पर्पस कि क्या आ रहा है। यहाँ तक 31वें श्लोक तक भगवान ने यज्ञ के बारे में बताया और 32वें श्लोक से अब विषय परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। एवं बहुविधा यज्ञा विदता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धि तान सर्वान्नेवं ज्ञात्वा विमुक्ष्यसे। इस प्रकार बहुत से यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाला जान, और इस प्रकार उन्हें तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। यज्ञों को तू कर्म जान विद्धि, कर्म से उत्पन्न हुआ जान, और इस प्रकार क्रियात्मक चलकर जान लेने पर अर्जुन तू संसार बंधन से पूरी तरह छूट जाएगा। तो यज्ञ क्या है, कर्म समुद्भव, यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर हम ये जान लेते हैं कि यज्ञ क्या है, उस आराध्य तक की दूरी तय करने की एक प्रक्रिया है यज्ञ। और यह यज्ञ श्वास प्रश्वास प्राणायाम आदि कर्मों से निरंतर संपन्न जब होता है तो उस कार्य प्रणाली का नाम ही कर्म है। तो भगवत गीता के अनुसार कर्म क्या है, भगवान की चिंतन आराधना, यही कर्म है। अड़गड़ानंद जी ऐसा बता रहे हैं और यही सत्य भी है। हम योग की भाषा में इसी को सत्य भी मानते हैं कि आराधना चिंतन जो निरंतर किया जाता है, अंतः क्रिया के द्वारा संपन्न होता है, वही कर्म है। अन्य सभी कर्म क्या है, वो बंधन देते हैं। और ये कर्म क्या है, ये आपको निवृत्ति की ओर लेके जाता है। बाकी सभी कर्म कर्म पतन की तरफ, प्रवृत्ति की तरफ लेके जाते हैं, जहां आप सांसारिक सुखों का भोग कर सकते हैं, किंतु वो बंधन देने की क्रिया मात्र है। और भगवान की चिंतन आराधना ऐसा कर्म है जिससे निवृत्ति होती है, अर्थात इस सांसारिक बंधन से छुटकारा मिलता है। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुम उस निर्धारित कर्म को करो और यज्ञ की प्रक्रिया को ही कर्म जानो। श्रेयान दर्वमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। अब यहाँ उन्होंने बताया कि जितने भी ये यज्ञ हैं, इन सभी यज्ञों में ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। तो सांसारिक द्रव्यों से जो भी सिद्ध होता है कि आपने हवन कुंड बनाया, अग्नि बनाई और उसमें आपने आहुति अर्पण करी, तो वो एक विधि है और उससे भी पुण्य मिलता है और उससे सांसारिक सुख मिल सकते हैं। किंतु जो ज्ञान यज्ञ है वो सर्वश्रेष्ठ है और उसका परिणाम, जो यज्ञ आपने किया उसका परिणाम है ज्ञान। जो कुछ अभी तक आप पढ़ते आए चौथे अध्याय में कि आप इस तरह से यज्ञ कर सकते हैं, ऐसे यज्ञ कर सकते हैं, ये कर्म है और ये यज्ञ है, तो उसका परिणाम क्या, हम क्यों कर रहे हैं उस यज्ञ को। तो ज्ञान यज्ञ का अभिप्राय ये हुआ कि ज्ञान प्रकट हो रहा है उस यज्ञ से। तो यज्ञ की जो क्रिया विधि है वो ऐसी होनी चाहिए कि जिससे साक्षात्कार हो, उसी का नाम ज्ञान है। तो यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है, उस अमृत तत्व की जानकारी का नाम ज्ञान है। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। अब भगवान कहते हैं कि क्योंकि सभी यज्ञों का सारभूत ज्ञान है और वह प्रकट होता है यज्ञों के द्वारा, तो अर्जुन तुम तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर भली प्रकार 3 प्रकार से कि प्रणाम करके, अर्थात अपना आत्मसमर्पण करके,
अहंकार को त्याग करके शरण लेना ही आत्मसमर्पण है, कि उसको पूरी तरह से प्रणाम करके और सेवा करके, आत्मसमर्पण करके प्राप्त कर सकते हो या उनकी सेवा करके प्राप्त कर सकते हो। और या फिर बौद्धिक प्रश्न, 3 प्रकार से तुम जानकारी प्राप्त करो। कहाँ जाकर के? तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर के और जानकारी प्राप्त करो। वो ज्ञान का जो उपदेश देंगे उससे उससे क्या होगा? यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव, येन भूतान्यशेषेण दक्षस्यात्मन्यथो मयि। देखिए कितना फर्क आ गया ज्ञान ज्ञान में, कि बुक से पढ़ते हैं, सब कुछ लिखा है भगवत गीता में, आपको पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सकता है। और भी बहुत से उपनिषद हैं, वेद पुराण है, सब भागवत है, आपको ज्ञान तो लिखा हुआ है, मिल जाएगा। और बहुत से लोग यूं ही ज्ञानी पैदा होते हैं, वो आपको यूं ही ज्ञान दे देंगे खड़े खड़े, पता नहीं कितना। लेकिन इस दोनों प्रकार के ज्ञान से आपका मोह दूर नहीं होता। तो कब दूर होगा मोह? जब आपने ऐसे कर्म किए जिससे यज्ञ का संधान हुआ, फर्स्ट थिंग। तो क्योंकि कोई ज्ञान दे दे तत्वदर्शी आकर के तो सबका मोह दूर हो जाए, फिर तो यदि तत्वदर्शी दुनिया में है तो सबका मोह दूर हो जाएगा। लेकिन नहीं, नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये योग साधना है, ये आप ही के द्वारा, आप ही के कर्मों से आपको मुक्ति मिलेगी, कोई दूसरा आके नहीं करा सकता। तो सबसे पहले तो टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी। आपके कर्म ऐसे हो कि कर्मों के द्वारा यज्ञ का संधान हो, यज्ञ ज्वाला उत्पन्न हो। तप की ज्वाला आपके अंतर हृदय में उत्पन्न होनी चाहिए, और तब उस ज्वाला के अंदर एक 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 करके कर्मों की शुद्धि होती चली जाएगी। जो पिछले कई जन्मों से चले आ रहे हैं ऐसे कर्म, और जो आपको नहीं मालूम है, और ऐसे कर्म जो आपने इस जन्म में किए जो आपको पता है, ऐसे सभी कर्मों की शुद्धि उस यज्ञ की ज्वाला से हो। और तदुपरांत आपका यज्ञ इतना बढ़ जाए, उसके अंदर इतनी इतनी आहुतियां पड़ जाएं आपके तप की, आराधना की, चिंतन की, कि सभी अनवांछित कर्म दग्ध हो जाए। और तब प्रकट होता है ज्ञान का साक्षात्कार करने का। आपका ऐसी चरित्र बन जाए, ऐसी ऑरा बन जाए कि वो उसके लिए तैयारी हो जाए। और तब ऐसी स्थिति में जो अब ये जो श्लोक हैं, ये प्रवेशिका के श्लोक नहीं है। साधन में जो प्रवेश कर रहे हैं उनके श्लोक नहीं है ये उनके श्लोक है जो साधन की पराकाष्ठा पर पहुंच चुके हैं, जिनके अंदर ज्ञान की ज्वाला अब बस उतरने उतरने वाली है। वो ज्ञान जो सभी मोहों का, सभी अज्ञान का नाश कर दे। लेकिन नाश ऑलरेडी हो चुका है, इस स्थिति पर नाश हो चुका है, मोह छूट चुका है। अब क्या बचा है? केवल साक्षात्कार, केवल अंतिम एक स्टेट बचा है, दैट्स इट। उस स्टेट की बात है ये। तो ज्ञान का साक्षात्कार होने वाला है। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि तत्वदर्शी महापुरुष प्रकट होंगे, और वो तुम्हें ज्ञान का उपदेश, ऐसा उपदेश देंगे, उनकी सेवा करके, उनको उनसे मिलकर, उनके बौद्धिक प्रश्न करके, उनसे प्रणिपातन करके, आत्मसमर्पण करके, और तब सदैव के लिए इस जीवन के मोह से छुटकारा मिल जाएगा। तुम संपूर्ण भूतों को उस आत्मा के प्रसार में देखोगे। यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव, एक तो संपूर्ण मोह से छुटकारा मिल जाएगा। ये न भूतान्य शेषेण द्रक्ष्यात्मन्यथो मयि। तुम उनके द्वारा दी गई जानकारी के द्वारा आत्मा के अंतर्गत संपूर्ण भूतों को देखोगे, सभी प्राणियों में इसी आत्मा का संचार देखोगे। तो जैसे अभी प्रश्न आते हैं ना कि ये आत्मा है कि क्या है, हमारी निकल गई तो उसकी क्यों नहीं निकली, यदि सब जगह एक है। तो ये प्रश्न नहीं रहेंगे, और संपूर्ण भूतों के अंदर उस एक चेतना का प्रसार, उसका प्रतिबिंब देखोगे। तब तुम, ऐसी स्थिति आ जाएगी, ऐसी दृष्टि आ जाएगी, ऐसी शक्ति आ जाएगी कि उसे या तुम मुझे पहचान सकोगे। अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तमः
सर्वम ज्ञान प्लवेनैव वृजनम संतरिष्यसि। कुछ सिद्धांत, कुछ सो कॉल्ड रिलीजन ऐसा कहते हैं कि जो पापी है उसके लिए तो नरक ही है। एक पाप तुमने कर दिया, एक गलती तुमसे हो गई, तो अब तुम्हारे लिए कोई उसकी प्रायश्चित नहीं है। और महापाप भी होते हैं संसार में, एक पाप होते हैं फिर महापाप भी होते हैं। तो भगवान कहते हैं कि महापापी को भी छुटकारा मिल जाता है, और इसी जन्म में। ऐसा नहीं कि उसके लिए अनेकों जन्म लगेंगे। यदि तुम प्रयास करते हो, यदि तुम्हारा प्रयास सच्चा है, तो तुम्हें इसी जन्म में छुटकारा मिल जाएगा, चाहे तुमने कितने भी पाप किए हो। और इस बात को भगवान बार बार कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। कि मैं तुम्हें सभी पापों से छुटकारा दिला के मोक्ष प्रदान करूंगा, ये मेरा वचन है। ऐसा भगवान कहते हैं, पर उसका तुम्हें अधिकारी होना पड़ता है। कि भगवान ने कह दिया तो चलो पाप करते हैं, छुटकारा तो हमें मिल ही जाएगा। नो, ये ऐसी यांत्रिक प्रक्रिया है, ये ऐसा सेट रूल है कि जिसका कोई काट नहीं है। जैसे हमको नेचुरल लॉ दिखाई देते हैं ना, कि गुरुत्वाकर्षण का नियम है या इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब नेचुरल लॉज के अंदर आते हैं। तो ये जो कार्मिक लॉज हैं या आध्यात्मिक लॉज हैं, ये दिखाई नहीं देते, दे आर वेरी सटल, और वहां तक अभी साइंस पहुंच नहीं पाया। कॉन्शियसनेस के अंदर ये लॉज ट्रेवल करते हैं, बट इनका काट नहीं है। तो तुम कुछ भी कर रहे हो वो देख रहा है, और जहां तुम भी नहीं देख पा रहे वहां भी वो देख रहा है। कहाँ नहीं देख पा रहे? अपने अंतर मन के अंदर नहीं देख पा रहे। लेयर्स होती है ना, कॉन्शियस लेयर पे हमको पता है, जागृत अवस्था में हम सोच समझ के जो काम करते हैं वो हमें मालूम है। पर हमारी सब कॉन्शियस हमसे क्या कराती है वो हमें नहीं मालूम, पर उसे पता है। तो हम अपने कॉन्शियस बिहेवियर में परिवर्तन कर सकते हैं, यदि हम रियली इफ यू विश, तो हम कर पाते हैं वहां पर, कि हम झूठ नहीं बोल रहे, हम चोरी नहीं कर रहे, हम किसी के संग खराब व्यवहार नहीं कर रहे। पर हमारी सब कॉन्शियस में जो चल रहा है उसको तो हम क्योंकि देख ही नहीं पाते, तो वी कैन नॉट कंट्रोल दैट। और तब हो जाते हैं चीजें। हमें लगता है किसी और ने किया, किया होता है हम ही ने। जैसे अब साइकोलॉजी की ब्रांचेस होती है ना, उसमें आप देखते हैं कि डुअल पर्सनालिटी है, एक ही व्यक्ति के अंदर चार पांच व्यक्ति निवास करते हैं। तो वो करते हैं, दे आर देयर एक्चुअली, और वो हमारे सबकॉन्शियस लेयर पे काम कर रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं होता। तो क्या करें उसका, वो उसको हम कैसे रोक सकते हैं? यज्ञ के द्वारा, आराधना चिंतन के द्वारा। वो इट गोज सो डीप, in deepest layer of consciousness, it goes there and changes it forever। यदि आप किसी थेरेपिस्ट के पास जाएंगे तो जो चेंज होगा वो सुपरफिशियल होगा, वो परिवर्तन सदैव नहीं रहता। लेकिन ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आता है थ्रू आराधना एंड चिंतन, इट लास्ट फॉर एवर। यज्ञ के द्वारा क्या होता है कि ध्वंस होते चले जाते हैं बीज, जैसे कि ईंधन की लकड़ी आपने डालते हैं यज्ञ की ज्वाला के अंदर, तो वो जब जल गई तो राख बन गई। अब वो क्या फिर लकड़ी बन सकती है? नहीं ना। जो राख बन गई लेकिन उसी तरह रहती है, लकड़ी की तरह ही वो रखी रहती है। पर यदि आपने उसको छुआ तो आप देखेंगे कि कैसे भर भर करके वो गिर जाएगी, पर देखने में वो वैसे ही दिखेगी जैसे पहले लकड़ी थी। ठीक इसी तरह जो कुछ दिख रहा है वैसे ही दिखेगा, लेकिन वो ध्वंस हो चुका है, उसमें अब कुछ शेष नहीं रह गया। दिस इज वॉट यज्ञ डज टू यू। आपके चरित्र का, आपके कर्मों का इस तरह से विनाश कर देता है कि केवल दिखावटी जगत शेष रह जाए, और एक्चुअली जो संसार है उसका नाश हो जाए। तो सभी पापियों का नाश हो जाएगा। यथेधांसि समिद्धो अग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। साक्षात्कार की पराकाष्ठा का चित्रण है।
जिसमें विजातीय कर्म भस्म हो जाते हैं और फिर प्राप्ति के साथ चिंतन कर्म भी उसी में विलय हो जाते हैं। अड़गड़ानंद जी कहते हैं, यह ज्ञान अर्थात साक्षात्कार की पराकाष्ठा का चित्रण है, जिसमें पहले विजातीय कर्म भस्म हो जाते हैं और फिर प्राप्ति के साथ चिंतन कर्म भी उसी में लय हो जाते हैं। जब प्राप्त कर लिया तो किसका चिंतन, ये एक अलग सी बात लगेगी अब, कि पहले चिंतन आराधना जितनी कर लें उतनी कम, लेकिन जब उस योगी को जिसने साक्षात्कार कर लिया, जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया, अब वह ब्रह्मलीन हो गया, ब्रह्ममय हो गया, तो किसका चिंतन करेगा? तो चिंतन और आराधना का वहां पर पराकाष्ठा में विलय हो जाता है और क्या रह जाता है? केवल ब्रह्म ही ब्रह्म रह जाता है। तो ये इसलिए मैंने कहा प्रयास करेंगे समझने का। ऐसा साक्षात्कार वाला ज्ञानी संपूर्ण शुभाशुभ कर्मों का अंत कर लेगा। अब यह प्रश्न है कि यह साक्षात्कार कहाँ होगा? जैसे अब कुछ दिन पहले किसी एक बच्चे ने मुझसे कहा था कि जो भगवान का अवतार होता है वो कहाँ होता है? हम पढ़ते हैं कि राम जी का अवतार हुआ था, कृष्ण का अवतार हुआ था। उस युग में हम अलग अलग अवतारों की बात करते हैं ना, भगवान के, विष्णु भगवान के इतने अवतार हो गए, इसके इतने अवतार हो गए। तो अलग अलग युगों में अवतार हुए। अब हमारा युग कौन सा है और उसमें अवतार कब होगा? तो हमारा तो बहुत हुआ, 100 वर्षों का जीवन है, हम अवतार को नहीं देख पाएंगे, पता नहीं कब होगा। तो युग और काल तुम्हारे अंदर है, अवतार तुम्हारे अंदर जन्म लेता है। ये योग की वाणी है। थोड़ी मुश्किल है एक्सेप्ट करने में और ग्राह्य करने में, बट है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धि काले नात्मनि विन्दति। इस संसार में इस योग के समान पवित्र करने वाला और कुछ भी नहीं। ऐसे जो हवन किया, जो ज्ञान प्राप्त किया, जो यज्ञ किया, उसके समान, उसे जो ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ, उससे पवित्र करने वाला और कुछ भी नहीं। कि जैसे आपको बर्तन साफ करना होता है तो राख से मांजे जाते थे पहले, फिर विम आ गया, विम बार आ गई, तरह तरह के और दूसरे केमिकल्स आ गए, और तांबे का बर्तन चमकाने के लिए पीतांबरी होती है। तो हम अधिक से अधिक अच्छा कुछ पाउडर, केमिकल कुछ लेने का प्रयास करते हैं। तो वही भगवान बता रहे हैं कि ज्ञान से अधिक उसको चमका दे, पवित्र कर दे, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज अल्टीमेट। कि ये इस तरह से चमका देगा कि स्वर्ण की तरह जैसे चमकता हुआ, गोल्डन। एक वो भजन है ना मुक्तानंद जी का, प्रात भयो प्राण प्यारे। तो उसमें कि 7 थालियां सोने की लेकर के आती है आत्मा। तो वही चमकदार ऐसी चमक रही है, सब सभी चक्र ऐसे चमकदार हो गए स्वर्ण की थालियों की तरह। बस तो किससे चमके? ज्ञान से, ज्ञान के साक्षात्कार से। इस ज्ञान साक्षात्कार को तो स्वयं योग की परिपक्व अवस्था में अपनी आत्मा के अंदर हृदय देश में ही अनुभव करेगा, बाहर नहीं करेगा। कब करेगा? जब ज्ञान की परिपक्व अवस्था हो जाएगी। कैसे करेगा? अपने ही प्रयासों के द्वारा। कि अपने ही प्रयासों के द्वारा तुमने यज्ञ किया तो बरसों और अनंत कालों तक पहले तो यज्ञ करना पड़ता है। यज्ञ के अपने अंदर अपने सभी दूषित कर्मों को ध्वंस करना पड़ता है। और तब जब ज्ञान की परिपक्व अवस्था आती है तो कहाँ साक्षात्कार होता है? हृदय देश में। कहीं बाहर अवतार, कहीं बाहर जन्म नहीं होता भगवान का, तुम्हारे ही हृदय देश में भगवान का जन्म होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेणाधिगच्छति। ये एक बहुत पॉपुलर श्लोक है भगवत गीता का, कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। और बहुत ही जैसे भगवत गीता का
के साथ है कि हर आदमी अपनी तरह से विवेचना करता है। तो स्कूल्स में भी टीचर सिखाते हैं बच्चों को कि श्रद्धावान को ही ज्ञान मिलता है, तो तुम ठीक से पढ़ाई करो तुम्हें ज्ञान मिलेगा। अब श्रद्धा शब्द को बहुत ही अलग अलग तरह से इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है, मिस यूज किया जाता है। किसकी श्रद्धा कहाँ पर और कौन से ज्ञान की बात हो रही। तो अपनी अपनी सोच का विषय विषय है, अपनी अपनी समझ का विषय है। जिसकी जैसी समझ उसकी वैसी विवेचना। अब यहाँ जब हम देख रहे हैं कि कितने ऊपर लेवल पे बात हो रही है कि की पूर्ति काल में जो ज्ञान का साक्षात्कार है, वहां भगवान कह रहे हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानन। कि अब सब कुछ समाप्त हो चुका है, सभी कार्मिक बीजों का ध्वंस हो चुका है, साक्षात्कार की श्रेणी पे खड़ा है। अब इसको साधक नहीं, इसको योगी कहा जाता है। उसके अंदर भी श्रद्धा होनी चाहिए, उस स्थान पर भी, वहां भी ऐसी श्रद्धा हो कि टूटे ना, संशय का वहां पे स्थान नहीं होना चाहिए। तो आ जाता है, तब भी देखिए इस स्थिति पर भी श्रद्धा में संशय का अंश आ जाता है। और अभी मैं पूछूं कितने भी लोगों को कि भगवान पर पूरी तरह श्रद्धा है, हाँ पूरी तरह श्रद्धा है। और यहाँ क्या बात हो रही है, उस योगी की बात हो रही है जो बिल्कुल चरम शिखर पर है। उसके लिए भगवान ने कहा कि श्रद्धावान लभते ज्ञान, कि यदि तुम्हारे अंदर पूर्ण श्रद्धा है, अब भी इस स्टेज पर भी श्रद्धा की आवश्यकता है। कि पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, पूर्ण विश्वास होना चाहिए, संशय का प्रादुर्भाव नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी संशय नहीं होना चाहिए। जरा सा पूरा वाइट है, उसमें एक एक क्षणांश भी यदि आप ड्रॉप ड्रॉप से भी बहुत छोटा कुछ डाल दीजिए ब्लैक, पूरा ग्रे हो जाएगा। ज्यादा की आवश्यकता नहीं होती व्हाइट को ग्रे में बदलने के लिए। ठीक इसी तरह भगवान ने कहा कि एक तो श्रद्धा चाहिए, फिर तत्पर होना चाहिए। अब भी तुम्हारा प्रयास रुकना नहीं चाहिए, जो प्रयास तुमको यहाँ तक लाया। अब ये नहीं कि अब तो साक्षात्कार होने ही वाला है, ठीक है तो हम बैठ जाते हैं, नहीं। तत्पर तत्पर होना चाहिए, संयत इंद्रिय होना चाहिए, तुम्हारी इंद्रियां बिल्कुल संयत होनी चाहिए। दिस हैज टू बी डन एट दैट लेवल ऑल्सो, वहां छूट नहीं है। पर आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, तो क्या है, आपका आपका रहना करना डिफरेंट हो जाता है। कैसे कि मन नहीं करता जाने के लिए। अब यदि आप गए तो आप अपने दायित्वों की पूर्ति के लिए जा रहे हैं। तो कहाँ कहाँ पर काटा जाता है उस तलवार से, ज्ञान की तलवार कहाँ काटती है। आपके जो जगत दिखाई दे रहा है, जो कुछ आपका परिवेश है, उसे नहीं काटती। वो तो जगदम्बा है, वो तो जगत है, वो रहेगा। किसे काटा? संसार को काटा। तो जगत और संसार में भेद है। पंचभूतों से जो बना है वो जगत, वो तो रहता है। वो थोड़ी ना दिखना बंद हो जाता है कि माइक नहीं दिखेगा, कि बुक नहीं दिखेगी। ये तो क्योंकि ये इंद्रियों के माध्यम से हम उसका साक्षात्कार कर रहे हैं। तो ये जो शरीर है, इसके अंदर जो इंद्रियां हैं, पंच इंद्रियां हैं वो, और कर्म इंद्रियां हैं वो, इस जगत के साथ अपना कार्य व्यापार उनका रहता है। लेकिन वो इंद्रियां जो ला ला करके आहार मन को देती हैं, उससे जिस संसार का निर्माण होता है, वो संसार का ध्वंस हो जाता है। तो आपके और आपकी पुस्तक के बीच जो संबंध है, वो विनाश होता है। आप हैं और पुस्तक है, लेकिन ये आपकी पुस्तक नहीं है। अंडरस्टैंड? आप हैं और घर है, लेकिन ये आपका घर नहीं है। आप हैं और शरीर है, लेकिन ये आपका शरीर नहीं है। हियर इट कम्स, ये कटता है। तो उस ज्ञानी साधक, उस ज्ञानी योगी,
नॉट साधक एनी मोर, ज्ञानी योगी का संसार क्या का जगत आपके जगत से भिन्न नहीं है, लेकिन उसका संसार आपके संसार की तरह नहीं है। अब उसका क्या है, केवल उसकी आत्मा और परमात्मा वहां व्यापार चल रहा है। ये बाहर का व्यापार, कार्य व्यापार छिन्न भिन्न हो गया, जो दिखाई नहीं देगा आपको, क्योंकि जगत वही है। उसी परिवेश में आप रह रहे हैं, उसी परिवेश में वो रह रहे हैं, लेकिन भिन्नता कहाँ आ गई, जो भाव है वो टुवर्ड्स द जगत ना होकर के टुवर्ड्स परमात्मा हो गए। तो सब कुछ बदल गया, अंतर जगत में सब कुछ बदल गया, लेकिन बाह्य जगत वैसा का वैसा है। और अभी क्या करते हैं, जो साधक हैं, प्रवेश कर रहे हैं, या जो उनसे भी साधारण लोग हैं, वो जो भी कुछ करते हैं इस जगत के लिए करते हैं। एक अक्षर भी लिखते हैं तो जगत के लिए लिखते हैं। एक छोटा सा टुकड़ा रोटी का भी खाते हैं तो जगत के लिए खाते हैं, और संसार का निर्माण करते हैं। खाया तो किसके लिए खाया, इस शरीर के लिए खाया। सोया तो किसके लिए सोया, इस शरीर के लिए सोया। और वो किसके लिए जगता और सोता है, खाता है, योगी परमात्मा के लिए। आंख खुली तो उसके लिए अब उस वहां पर मत ले जाइएगा, नीचे स्तर पे मत ले जाइएगा। तुरंत आदमी फिसल के नीचे आ जाता है, नो, बहुत डिफरेंस है। आंख खुली तो परमात्मा के लिए, आंख बंद करी तो परमात्मा के लिए, कुछ खाया तो उसके लिए खाया, और कहाँ गया पता ही नहीं। बहुत डिफरेंस है। इसीलिए जब आप स्टोरी सुनते हैं ना कि उसने कील उठाई और मुंह में डाली और चली गई, गुरु ने, कहाँ चली गई, क्योंकि उसने खाई ही नहीं। वो संसार है ही नहीं, वो तो कील उठाई और गई परमात्मा में, ब्रह्ममयी, ब्रह्मार्पणम ब्रह्ममयी। ब्रह्म को उठाया, ब्रह्म में समाया। कैन यू डू दैट? तो फिर संसार है। तो इस साक्षात्कार की बात कर रहे हैं यहाँ पर भगवान, कि श्रद्धावान लभते ज्ञान। अब कील उठा करके मुंह में रखने के लिए उस श्रद्धा की, उस लेवल ऑफ श्रद्धा की आवश्यकता है, कि नीचे आना ही नहीं है, कि वहां पर ही रहना है, कि ये उठाया और खाया तो कुछ नहीं होगा। That level of confidence, that level of श्रद्धा, that level of आत्मसमर्पण is required there। और ये किया नहीं जाता, ये हो जाता है। क्यों? क्योंकि खत्म हो चुकी हैं चीजें, बरसों की साधना से, बरसों के यज्ञ से वो ध्वंस हो गए हैं। वो अब जो लकड़ी दिख रही है वो राख मात्र है, वो उसमें ईंधन बचा नहीं है। आप प्रयास करके करेंगे, कील खा लेंगे तो सब छत विछत हो जाएगा। सो पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो लॉज हैं इतने सटल हैं, और उसी तरह से काम करते हैं जिनका कोई काट नहीं है, कोई बच नहीं सकता। उस जो छल कपट आपके अंदर है, सभी के हृदय में होता है, कोई किसी को पॉइंट नहीं कर रही। तो साधारण, दैट इज वाई मनुष्य लोक इज देयर। मनुष्य का मतलब है कि त्रुटि वाला, अज्ञानी, तो उसके अंदर तो ये सब रहेगा ही। श्रद्धावान लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रिय, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। तुरंत ही परम शांति को प्राप्त करता है। ज्ञान से वह तुरंत ही, अचिरेण, समय नहीं लगता, किसे प्राप्त करता है, परम शांति को। तो कर्मों के द्वारा यदि उचित कर्म किए गए, निवृत्ति वाले कर्म किए गए, आराधना और चिंतन किया गया भगवान का शुद्ध हृदय से, गुरु के दिए गए निर्देशों के द्वारा, तो यज्ञ आरंभ होता है। यज्ञ की प्रक्रिया आरंभ होती है। विभिन्न प्रकार से यज्ञों के द्वारा अपने कर्मों के बीजों को ध्वंस करते जाता है जब योगी, तो वो इस स्टेज पे पहुंचता है जहां साक्षात्कार का अब सामान तैयार है, सब कुछ तैयार है। और तब साक्षात्कार होता है, और
तत्ववेत्ता के द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर ज्ञान रखते हुए, श्रद्धा रखते हुए, आत्मसमर्पण करते हुए अब वह तुरंत ही, अचिरेण, तुरंत ही परम शांति को प्राप्त करता है। ये परम शांति ही कैवल्य है, मोक्ष है। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संय संशयात्मा विनश्यति, नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। अभी जैसे उन्होंने बताया कि श्रद्धावान को ज्ञान मिलता है, कि इस स्टेज पर भी, यहाँ पर पहुंच करके भी जिसमें अश्रद्धा आ गई, जिसमें संशय आ गया, उसका कैसे पतन हो जाता है। ये भगवान बता रहे हैं कि जो अज्ञानी यज्ञ विधि, विशेष विधि से अनिभज्ञ है, श्रद्धा रहित है, वह पथभ्रष्ट हो जाता है। उसके लिए न तो यह मनुष्य शरीर, न यह लोक है, न वह परमात्मा ही है, उसे कहीं भी सुख नहीं मिलता। तो श्रद्धा आरंभ से ही आवश्यक है। उसी श्रद्धा का जो डेप्थ है वो गहरी होती जाती है। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबद्धनन्ति धनंजय। भगवान ने यहाँ अर्जुन को धनंजय कह के संबोधित किया। वह जिसने धन को जीत लिया है, ऐसा धनंजय। तो धन क्या है यहाँ पर? यही ज्ञान ही धन है, कर्मों की शुद्धि ही धन है। और इसलिए उसको धनंजय कहा यहाँ भगवान ने, कि जिसके कर्म योग द्वारा जो भगवान में समाहित हो चुका है, और संपूर्ण संशय प्रत्यक्ष जानकारी के द्वारा, परमात्मा की प्रत्यक्ष नॉलेज के द्वारा जिसके नष्ट हो चुके हैं, ऐसे परमात्मा से संयुक्त पुरुष को अब कर्म बंधन नहीं बांधते। अब वो जो भी कुछ कर रहा है मुक्त है, क्योंकि संसार उसका बचा नहीं। जगत में जो इंद्रियों और कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से जो कार्य व्यापार कर रहा है, उससे कुछ भी कर्म बंधन, तो इस मनुष्य लोक जो कर्म का लोक है, इससे वो मुक्त हो चुका है। तस्माद् ज्ञान संभूतम हृदयस्थम ज्ञान सनात्मनः शतवैनम संशयम योगमातिष्ठोतिष्ठ भारत। अड़गड़ानंद जी क्या कहते हैं वो मैं पढ़ती हूँ। इसलिए भरतवंशी अर्जुन, तू योग में स्थित हो और अज्ञान से उत्पन्न हुए हृदय में स्थित। अज्ञान से उत्पन्न हुए, किससे उत्पन्न हुए? अज्ञान से उत्पन्न हुए हृदय में स्थित। उसकी उसकी रहनी कहाँ है? हृदय। अब ये बुद्धि की बात नहीं हो रही, ये हृदय की बात हो रही। हृदय में स्थित अपने संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काट दो। जो हृदय में स्थित है वह संशय किससे जाएगा? वो ज्ञान की तलवार से जाएगा। ऐसे वो जाएगा ही नहीं। बार 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 नाग की तरह अपने फन उठाता रहेगा। युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अब संशय नहीं रहा कि भगवान है साथ मेरे, वो कहीं नहीं जा रहे और मैं उनके साथ हूँ, एक ही रथ पर हम दोनों सवार हैं। तो अब ठीक है, अब जगत में जो भी कार्य व्यापार है उसमें युद्ध करो। जब साक्षात्कार में बाधक संशय रूपी शत्रु मन के भीतर है, तो बाहर कोई किसी से क्यों लड़ेगा? वस्तुतः जब आप चिंतन पथ पर अग्रसर होते हैं, तब संशय से उत्पन्न बाह्य प्रवृत्तियां बाधा के रूप में स्वाभाविक हैं। ये शत्रु से के रूप में भयंकर आक्रमण करती हैं। संयम के साथ यज्ञ की विधि विशेष का आचरण करते हुए इन विकारों का पार पाना ही युद्ध है, जिसका परिणाम परम शांति है। यही अंतिम विजय है, जिसके पीछे हार नहीं है। तो संशय को छेदना है। किससे? ज्ञान की तलवार से। और पूर्ण आत्मसमर्पण के साथ, श्रद्धा के साथ उस परम शांति के लिए प्रयास करना है। ये भगवान का कहना है यहाँ पर। बौद्धिक ज्ञान और यौगिक ज्ञान। योग साधना से जो ज्ञान है वह अंतर जगत में है, और उसको तभी जाना, समझा और जिया जा सकता है जब आप योग साधना करते हैं। अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। जो माइक्रोस्कोपिक आपको दिखाई देती है चीजें, वो क्या आप नंगी आंखों से देख सकते हैं?
नहीं देख सकते ना, ठीक उसी तरह। और जो बौद्धिक ज्ञान है वो बुद्धि के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। बुद्धि की अपनी सीमितताएं होती हैं। फिर आती है भक्ति, कि भक्ति के द्वारा बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। जहाँ बुद्धि काम नहीं करती, जहाँ योग काम नहीं करता, वहाँ भक्ति काम कर जाती। पर भक्ति आज के युग में होती नहीं है। जिसे आप भक्ति समझते हैं, कहते हैं, वो भक्ति नहीं है। क्या होता है कि लोगों को लगता है कि जो लोग बहुत मंदिर जाते हैं, सारा दिन भगवान की बातें करते हैं और रसास्वादन करते हैं, कि उसके अंदर बहुत भक्ति है। पर गहरे जाके देखिए, वो भक्ति बड़ी कंडीशनल होती। तो फैक्ट्स तो ऐसे ही होते हैं, अच्छे लगे या बुरे। कैसे कि आज है कल नहीं है, ये वाली भक्ति होती। और जब अपनी चीजों में परिवर्तित करते हैं तो वो कहते हैं, वो उसको दूसरा नाम दे देते हैं कि काया राख धर्म है, और उस तरह की बातें, कि ठीक है, हम किया तो हुआ तो गया, नहीं किया तो उसकी मर्जी, ये भी आ जाता है। अब यदि आपके घर में एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, माँ है, तो भूखा है यदि बच्चा, तो माँ कहेगी कि मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, काया राख धर्म है, उसकी मर्जी, नहीं कहेगी। उसको कहीं से भी दूध ला करके देगी, खुद नहीं पिएगी पर उसको देगी। पर जो भक्ति है वो बड़ी अपने हिसाब से चलने वाली चीज है। तो भोग लगाया, ठीक है, अब कहीं चले गए तो छोड़ गए भगवान को, ठीक है, वो तो खुद ही खा पी लेंगे। बड़ी इस तरह की भक्ति होती है। और जो मूर्ति पूजा नहीं करते, वो कहते हैं हम तो निराकार की भक्ति करते हैं, हम तो उच्च साधक है, निराकार की भक्ति करते हैं। अभी साकार से तो छूटा नहीं है, निराकार आया कहाँ से? तो भक्ति किसकी हो रही है पता नहीं। शायद अपने ही अहंकार की भक्ति हो रही है। क्योंकि जितने जितने भक्ति करते जाते हैं, उतना उतना अहंकार बढ़ता जाता है। तो भक्ति अहंकार की हो रही। लेकिन यदि शुद्ध भक्ति है, तब वो कहाँ तक लेकर के जाती है, और किस तरह वो, ये जो सब श्लोक हैं, ये समझने के लिए आपको एक कहानी सुनाती हूँ। बहुत सुनी हुई होगी आपकी, बहुत ज्यादा, सभी की सुनी हुई होगी, और बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में सुनी हुई होगी। उसका सार, उसका यौगिक परिदृश्य दिखाती हूँ आपको। हमारे पुराणों में भक्ति के बहुत विवरण मिलते हैं हमें। और जो बौद्धिक लोग होते हैं, वो उनको थोड़ा सा नीची दृष्टि से भी देखते हैं। ये अरे होगा, कोई इंसिडेंट है, छोटे छोटे। एक नाम आपने सुना होगा, शबरी, है ना? सभी ने सुना। और स्टोरी क्या थी शबरी की, कि यंग जब थी, अपनी युवावस्था में ही शबरी ज्ञान के खोज में निकली थी। और कोई कहता है धर्म की खोज में, कोई कहता है ज्ञान की खोज में, एक ही बात है। तो वो जाती है, मातंग मुनि मिलते हैं उन्हें ऋष्यमुख पर्वत पर। और वहां शबरी उनकी शरण लेती है कि मुझे ज्ञान दीजिए आप। अब शबरी भीलनी होती है, नीची जाति की होती है, और पढ़ी लिखी नहीं होती, तो बुद्धि ज्यादा नहीं होती। तो मातंग मुनि उसे अपने शिष्या बना लेते हैं, अपने आश्रम में रख लेते हैं, और वो मुनि की सेवा करती रहती है। हर प्रकार से सेवा करना, फूल चुनना, उनके लिए बिस्तर लगाना, उनके कपड़े धोना, जो भी कुछ पॉसिबल था, आश्रम में झाड़ू लगाना, सेवा करती रहती है। और युवा से वृद्ध हो जाती है सेवा करते करते। इधर मातंग मुनि का भी अपने प्राण छोड़ने का समय आ जाता है। इस काल में शबरी के अंदर जो परिवर्तन आया, उसका विवरण हमें कहीं नहीं मिलता। और अपने प्राण छोड़ने के समय मातंग मुनि जब समाधि लेने वाले होते हैं, तब शबरी कहती है कि जब देखती है कि गुरु के अंदर कितनी परम शांति आ गई है,
तो वो कहती है देख करके कि हे गुरुवर, मुझे भी आप इस परम शांति को दीजिए। कुछ नहीं मांगा शबरी ने, पूरा पूरा जीवन दे दिया गुरु की सेवा करते हुए। अब वो क्या मांग रही है? परम पद मांग रही है। परम शांति क्या है? ये परम पद है जिसकी अभी बात की भगवान ने, कि ज्ञान ज्ञान मिला। देखिए, यज्ञ पूरा हुआ, साक्षात्कार हुआ भगवान का, उसमें प्रतिष्ठा हुई, स्थिति हुई, ज्ञान मिला, और तब उसके बाद क्या मिलता है? परम शांति। तो ये परम पद है। अब क्या मांग रही है शबरी अपने गुरु से? परम पद। तो गुरु कहते हैं, मातंग मुनि उनसे कहते हैं कि तुम्हें राम के साक्षात्कार होंगे, राम आएंगे और वो तुम्हारे पास आएंगे शबरी, तुम इंतजार करो और वो तुम्हें परम पद मिलेगा। तो अब वो स्टोरी इसी तरह से है, सिंपल सी स्टोरी है कि शबरी बेर खा खा के, मातंग मुनि तो समाधिस्थ हो जाते हैं, चले जाते हैं, और शबरी अच्छे बेर खा खा के राम के लिए रोज जमा करती है। एवरीडे आश्रम से बाहर निकलती है, खट्टे मीठे बेर खाती है, जो खट्टे होते हैं अच्छे नहीं होते उनको फेंक देती है, जो अच्छे होते हैं उनको राम के लिए रखती है, और अगले दिन फिर वही ये काम शुरू करती है। फिर एक दिन राम आते हैं और उसके आश्रम में शबरी के पास आते हैं। उसने जो बेर चक चक के रखे हुए होते हैं राम को वही बेर देती है, राम उन बेरों को खाते हैं। लक्ष्मण मना भी करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, भेलनी के खाए हुए बेरों को खा रहे हैं। राम कहते हैं कि नहीं, इनमें बहुत मिठास है, वो उनको खाते हैं और फिर शबरी को परम शांति मोक्ष प्रदान करते हैं। तो दैट इज द स्टोरी। अब उसका इससे क्या संबंध है? वो तो एक अज्ञानी भीलनी थी और राम मिले थे, ये एक पुराणों की स्टोरी है। बट सभी स्टोरीज सिंबॉलिक हैं यदि हम उनका योग पाठ देखते हैं। और लोग कहते हैं कृष्ण को समझना मुश्किल है, राम को समझना आसान है, जबकि इस सब इससे बिल्कुल विपरीत है। कृष्ण को आप फिर समझ सकते हैं, राम को समझने के लिए अभी कुछ जन्म और लगेंगे। दैट इज सो डिफिकल्ट। जो एकदम सीधा दिखाई दे रहा है वो डिफिकल्ट, क्योंकि सीधा ही डिफिकल्ट है। खुद को हमने जलेबी जो बना रखा है। तो शबरी क्या है? अभी हमने जो स्टेप्स देखे परम पद के, शबरी उन्हीं पे चल रही है। शबरी की कहानी से, शबरी की कथा से आपको ये समझने में आसानी मिलेगी, या यदि आप इसको समझ गए तो शायद आप शबरी को समझ जाए। तो शबरी ने क्या किया? गुरु के पास गई, तत्पर थी, प्रयासरत। अपनी युवावस्था में शबरी गुरु के पास गई। एक शबरी क्या थी? अब शबरी भूल जाइए, एक आत्मा थी, जीवात्मा थी जो ज्ञान की खोज में थी, और उस खोज में वो गुरु के पास पहुंची। गुरु ने कहा सेवा करो। 3 प्रकार बताए गए ना, सेवा करके, आत्मसमर्पण करके और बौद्धिक प्रश्न करके आप पाते हैं तत्वदर्शी से। तो उनके गुरु ही तत्वदर्शी भी थे। उन्होंने उन्हें उनसे कहा कि तुम करो, उसने वो किया। ऐसा आत्मसमर्पण था कि उसने कभी प्रश्न नहीं किया। ज्ञान वहां उसको मिल रहा था गुरु से, और उसी के माध्यम से यज्ञ की उस ऊंची श्रेणी पे पहुंच गई जहां उसके सभी बीजों का ध्वंस हो गया था। और तब उसने गुरु से कहा मुझे परम पद चाहिए। उसको कुछ नहीं चाहिए था, उसने केवल परम पद की कामना की। तो गुरु ने कहा इंतजार करो, इंतजार करो। अब ये कहाँ आता है? श्रद्धावान लभते ज्ञानन, कि उसने अब कितने समय इंतजार करना है, कि अब मेरी ज्ञान की पराकाष्ठा हो गई, मैंने सब कुछ जान लिया, साक्षात्कार हो गया, भगवान साक्षात्कार हो गया। जो वहां तक पहुंचा उसे साक्षात्कार तो हो चुका है, लेकिन अभी परम पद बाकी है मिलना, परम शांति मिलनी बाकी है। तो अब कितना इंतजार करना पड़ेगा? तो विचलित हो जाए ना। शबरी अडिग थी, और क्या करती रही इस पूरे पीरियड में? दिस इज इम्पोर्टेंट। जो आप झूठे बेरों की बात करते हैं ना, वो क्या है? शबरी को भगवान ने कहा कि श्रद्धा, कि अब तुम
इंतजार करो। और उसके अंदर श्रद्धा है, उसकी इंद्रियां संयत हैं और वो अपने कार्य में तत्पर है। भावनाएं यहाँ नहीं होती, सांसारिक सुख नहीं रहा। जो बात कही थी उसको याद रखिए कि संसार ये भावना का संसार है, ये भव सागर है, भावना से बनता है, वहां भव खत्म हो चुका है। देर इज नो संसार एनी मोर फॉर शबरी। भावनाएं नहीं है, नीचे मत लाइए शबरी की श्रेणी को। जो योगी जो इस स्तर पे होते हैं, दे आर करुणामय सागर। संसार का कोई व्यक्ति, जगत का कोई व्यक्ति उनके पास जाएगा तो उनके अंदर करुणा का वो सागर है कि वो, उससे अधिक करुणा में कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन संसार नहीं होता तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हृदयहीन होते हैं, लेकिन उनका, उनके अंदर मोह नहीं होता, निश्चल तत्व होते हैं। मोह होगा तो छल होगा, क्योंकि मोह है एक के साथ दूसरे के साथ नहीं, मोह सबके संग नहीं हो सकता इवनली। तो एक तो आ गया ना पार्शियलिटी, आ गया ना भेद। यदि मोह नहीं है, किसी एक के संग जुड़ाव नहीं है, तो सर्व संसार में उस परमात्मा के जगत के दर्शन होते हैं। तो शबरी उस स्टेज पे थी। अब भगवान ने, मातंग मुनि ने कहा कि इंतजार करो, राम आएंगे। तो संशय नहीं था कि गुरु ने कह दिया आएंगे, तत्वदर्शी ने कह दिया आएंगे तो आएंगे। और अब करना क्या है? संयत इंद्रिय, अपनी इंद्रियों को संयत रखते हुए वो जगत के संग जो कार्य व्यापार कर रही है, खट्टे और मीठे बेर वही कार्य व्यापार है। ये पीछे पिक्चर है ना, ऊपर एक चिड़िया बैठी है जो देख रही है, और नीचे जो चिड़िया है वो खट्टे और मीठे बेर खा रही है, चख रही है, उनको अनुभव कर रही है। लेकिन जो शबरी है वो क्या कर रही है? वो सारे कड़वे बेरों को डिस्कार्ड कर रही है और केवल मीठे बेरों को प्रभु के लिए रख रही है, खुद नहीं खा रही है। देयर इज अ डिफरेंस। ये जो नीचे वाली चिड़िया है ये खुद खा रही है, और जब खट्टे बेर खाती है तो भगवान की तरफ देखती है। शबरी इसके ठीक विपरीत कर रही है, वो खट्टे बेरों को डिस्कार्ड कर रही है और जो मीठे बेर है उसे उस ऊपर वाली चिड़िया भगवान के लिए रख रही है। खुद उसने एक बेर भी नहीं खाया। जितने भी कर्म कर रही है वो कर्म उसको लग नहीं रहे, और केवल उस सर्वोपरि कर्म को, जो कर्म नहीं है लेकिन जो यज्ञ से उठा हुआ साक्षात्कार है, उस मीठे बेर को परमात्मा के समर्पण के लिए रख रही है। तो ये योग की प्रक्रिया है, ये साधना की प्रक्रिया है कि केवल और केवल वो ब्रह्मांड में बैठी हुई है, और वही साक्षात्कार रूपी जो ज्योति है, केवल वही भगवान को समर्पित करने के लिए उसने रखी हुई है। तो जब राम आते हैं, जब राम का प्रादुर्भाव होता है, राम परम शांति देने वाला है, रा और म शब्द जो ध्वनि है ये परम पद को देने वाली है, राम। तो जब वो आते हैं, जब वो प्रकट हो जाते हैं, तो वो संपूर्ण जो उसने इकट्ठा किया हुआ होता है, क्या, जो साक्षात्कार के जो साधना के फूल हैं वो राम को अर्पित हो जाते हैं, उस राम में प्रविष्ट हो जाते हैं, और तब उसे उस परम पद की प्राप्ति होती। दैट इज शबरी इन रामायण। एक छोटा सा अंश है रामायण का शबरी। यदि शबरी ना समझ सके तो रामायण समझने में भी बहुत समय है। जय श्री कृष्ण।